के सामने अपनी प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं ममता जी और सुशीला जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, बिलीव किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन कर सकूँ। थैंक यू सो मच ममता जी एंड सुशीला जी। तो ममता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग मैजिक लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। या सो फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में, हमारी फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे कि घर में न्यूबॉर्न बेबी का आना, उसका हम फंक्शन करते हैं, अपने बच्चों की बर्थडे का दिन सेलिब्रेट करते हैं, घर में कोई भी बड़ी पूजा पाठ है वो हम करवाते हैं, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे घर में एंगेजमेंट हो, मैरिजेस हो, रिसेप्शन हो, सो मेनी ओकेजन्स। या तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिनमें हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को और अपने बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट करते हैं और अकॉर्डिंगली आर ओकेजन्स। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने फंक्शंस में हम अपने गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं, तो अपने उस ओकेजन और अपने उस फंक्शन की सक्सेस के लिए हम लिस्ट रेडी करते हैं, राइट? हम लोग सभी करते हैं और हम वो लिस्ट रेडी करते हैं और हम जो भी ओकेजन होता है उसके अकॉर्डिंगली कि 50 मेंबर्स की और गेस्ट की लिस्ट है, 100 की है या और ज़्यादा कुछ बड़ा फंक्शन है तो हम और जो है बड़ी लिस्ट रेडी करते हैं और उस ऑर्गेनाइज वे में उस फंक्शन को हम सक्सेसफुल करते हैं, राइट? आई थिंक कि दिस इज द राइट वे कि हम किसी भी फंक्शन को और किसी भी ओकेजन को, किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह एज ए टीम जब हम सब मिलकर बिजनेस को, वेस्टीज कंपनी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके साथ में हम अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर पा रहे हैं, राइट? तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम हर पॉइंट को जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको फोकस के साथ सुने, समझें, नोट करें और अपनी इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते जाएं और अपने अपलाइन की हेल्प से, उनकी गाइडेंस से, हम अपनी टीम के हर एक मेंबर की हेल्प से इसको सक्सेसफुल बनाते जाएं और अपनी लाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल करते जाएं। तो फ्रेंड्स, बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेक ए मेंबर्स लिस्ट। तो मैजिक लिस्ट, दिस इज अ मैजिक लिस्ट जो रियली हमारे बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी फर्स्ट पॉइंट है व्हाई एंड हाउ। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम ये मेंबर लिस्ट जो है क्यों बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लीज कीप योर डायरी एंड पेन विद यू, जिससे हम सभी लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट है कर सकें और अपनी लिस्ट को सक्सेसफुल कर सकें, क्योंकि हमें अपनी लिस्ट को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट करना बहुत जरूरी है और वो हमें हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी भी है, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दिस वेस्टीज बिजनेस, वेस्टीज कंपनी। और इसके साथ साथ अपने सपनों को, अपने ड्रीम को हमें पंख लगाना है, उनको अचीव करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान तो दिखाना ही होगा ना, और इसके होने वाले बेनिफिट, प्रॉफिट और आने वाली इनकम को जो हम घर बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट में, फ्रेंड्स जीरो इन्वेस्टमेंट में हम अर्न करते हैं सिर्फ अपनी शॉप बदलकर। तो लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस तो हमें बतानी ही है और उनको ज्वाइन भी कराना है और इस प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है और इस प्रोसेस को हम करेक्ट वे फॉलो करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे पहले इम्पोर्टेंट करेक्ट प्रोसेस क्या है? मेंबर की लिस्ट बनाना। तो फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं
और वो ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को कैसे बताएंगे, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, क्या वो पसंद करेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, या फिर वो हमारे साथ नेगेटिव फीलिंग रखेंगे कि क्या तुम बेकार का बिजनेस कर रहे हो, इसमें तो कुछ भी नहीं रखा है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो एक तरफ हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि हम उन लोगों से कैसे बात करेंगे, क्या हम उनको बता पाएंगे कि ये बिजनेस क्या है और उनको बिजनेस प्लान समझा पाएंगे। और दूसरी तरफ हम यह भी सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे नेम्स है, हमें तो घबराने की, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इतने नेम्स हैं, इतने कॉन्टेक्ट नंबर हैं, हम तो बहुत इजी वे में जो है लिस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये रियल लिस्ट नहीं होती है और ना ही बिजनेस करने का ये करेक्ट वे होता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें। जो लोग अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें अपनी सोच बदलनी है, और जब हम सोच को बदल के करेक्ट वे में आगे बढ़ेंगे तो हम बिजनेस को एक सही तरीके से आगे लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, और हम जो है उसको आकाश में, आसमान की बुलंदियों पे अपने बिजनेस को पहुंचाएंगे। राइट फ्रेंड्स? तो लिस्ट, मैजिक लिस्ट इज बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपनी हिच को, अपने फियर को उठाकर एक साइड पे रखना होगा और लिस्ट बनाना स्टार्ट करना होगा, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जब हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में बिना हार माने हुए, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए, अपनी हिम्मत और मेहनत से लाइफ में सफलता की सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अ न्यू बिगनिंग इन आवर लाइफ ऑल्सो। सो चीयर अप फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स उन लोगों को भी इस बिजनेस में अपनी टीम में ज्वाइन करा रहे हैं जो लाइफ में कुछ कर दिखाने की इच्छा रखते हैं, वो पैशन रखते हैं, और उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जो हम उन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन लोगों को इस बिजनेस में कनेक्ट करा रहे हैं। तो उसके लिए हमें उन लोगों का भी नाम अपनी मेंबर लिस्ट में शामिल करना होगा। तो फाइनली हमें मेंबर्स लिस्ट बनाने के लिए हमें अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में इस बिजनेस प्लान को दिखाने से ना तो घबराना है और ना ही डरना है। तो फ्रेंड्स, इन नेटवर्क मार्केटिंग you must develop the habit to do everything in retail। तो फ्रेंड्स, बिजनेस को करेक्ट वे में करने के लिए हर पॉइंट को नोट करना और उसको समझना बहुत जरूरी है। और रिटिन में होने से हम किसी भी किए हुए काम को जरूरत आने पर उसे वापस देख सकते हैं और उसमें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक डायरी मेंटेन करें, और डायरी जो मेंटेन करता है ना, उसमें हम अगर हमने एक डायरी मेंटेन की हुई, मैं अपना ही आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपने मंथली एक डायरी है वो अपनी मेंटेन करती हूँ, जिसमें फ्रॉम द फर्स्ट डेट से लेके 30 और 31 डे की जितनी भी मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ उसको नोट करती हूँ कि मैंने किस चीज पे कितना खर्च किया और इस मंथ में मेरा क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस तरह से मैंने खर्च किया है, क्या मेरा पूरा जो है मंथ का खर्चा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब और उससे मुझे ये फायदा होता है कि जब मैं अपना किसी भी अगर मुझे थर्ड वीक में मुझे अपने फर्स्ट वीक का कुछ पता करना है कि मैंने उस डेट पर कितना इन्वेस्टमेंट किस चीज में किया है, क्या घर में मंगाया है, कौन से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, तो थर्ड वीक में आके वो मुझे याद नहीं रहता। आई थिंक किसी को भी याद नहीं रहेगा कि फर्स्ट वीक में इस डेट पे हमने इतने मनी हमने खर्च किया इस चीज के ऊपर। तो इसके लिए मैं अपनी डायरी को वापस ओपन करती हूँ, फर्स्ट वीक का मैं जो हूँ डेट्स निकालती हूँ और उसमें मैं ये देख पाती हूँ कि जो है मैंने किस टाइम पे किस चीज के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है। तो ये हैबिट जो है मुझे जो है मेरी ये हैबिट जो है मुझे सक्सेस की ओर लेके जा रही है, क्योंकि मैं हर चीज का जो है अपने पास डिटेल में नोट डाउन करके रखती हूँ। और यही हमारा बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है कि हम जो है वी आर डूइंग बिजनेस, इट्स नॉट ए जोक। तो अगर हमें बिजनेस को सक्सेसफुल करना है और हमें
अपने बहुत सारे नेटवर्कर अपने बढ़ाने हैं, अपनी मेंबर लिस्ट रेडी करनी है, तो इसके लिए हमें इसका फर्स्ट स्टेप पॉइंट जो है, हमें उसको बिजनेस मेंबर्स की लिस्ट को रेडी करना ही होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए रीड करना चाहती हूँ कि इज इट रियली इम्पोर्टेंट टू मेक अ लिस्ट? सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू मेक अ लिस्ट? एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू मेक अ लिस्ट? सो फ्रेंड्स, इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू मेक अ लिस्ट, राइट? तो ये जो लिस्ट हम बनाते हैं मेंबर्स की, दिस लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एग्जांपल से कि माना हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हम अगर फैब्रिक का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें जो है उसको स्टार्ट करने के लिए, हम उसको शेप देने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी? हमें रॉ मटेरियल की। जब हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होगी और उसके ही रॉ मटेरियल के होने से ही हम क्या बना सकते हैं? हम शर्ट बना सकते हैं, कुर्ता बना सकते हैं, साड़ी बना सकते हैं, जीन्स बना सकते हैं, जितना भी आइटम हमें चाहिए, प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, वो हम बना सकते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी फ्रेंड्स? रॉ मटेरियल की। और उससे हमने अपनी जो जो शेप दी है, जो प्रोडक्ट है, उसको हमने उसको बनाया है। इसी तरह से फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो लिस्ट है ना, ये रॉ मटेरियल की तरह काम करती है फ्रेंड्स। इट मीन्स कि रॉ मटेरियल अगर नहीं होता है तो हम प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते हैं, और अगर हमारे पास मेंबर्स की लिस्ट नहीं है तो हम बिजनेस भी सक्सेसफुली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल हमारे माइंड में नाम रहने से कि हमारे पास इतने नाम हैं और हम इन लोगों को कॉल करेंगे और हम उनको इनवाइट करेंगे, बिजनेस प्लान दिखा देंगे, नहीं हो सकता है। जब तक कि हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, उसको अटेंशन नहीं देंगे, मेंबर्स की लिस्ट प्रॉपरली नहीं बनाएंगे, उनके लिए प्रे नहीं करेंगे, तब तक हम उस बिजनेस प्लान को मेंबर को नहीं दिखा पाएंगे, उनके साथ उसमें आगे सक्सेसफुली नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिजनेस ही हमारे सक्सेस के लिए, हमारे बिजनेस की सक्सेस हमारे लिस्ट पे डिपेंड करती है। जितनी बड़ी मेंबर्स की लिस्ट होती है, उतनी ही सक्सेस हमारे लाइफ में और हमारे बिजनेस में होती है। लेकिन हमें उन लोगों को फोकस करना है जो कि इंटरेस्टेड हैं, जो पैशन रखते हैं, जो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, और जॉयफुली और सिंसियरली सीकिंग माइंड के साथ इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, अपनी लाइफ की ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए रेडी हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि साइज ऑफ नेटवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ लिस्ट। तो हमारी जो लिस्ट जितनी बड़ी होगी, हमारे पास उतना ही हमारे पास नेटवर्कर्स होंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें लिस्ट कब बनानी है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पास हम 2 डायरीज जो हैं हम अपने पास मेंटेन करते हैं, जैसा कि हमारे अप्लायंस जो हैं हमें गाइड करते हैं, और उसमें 2 डायरीज में हम, एक डायरी में हम अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम्स और उन्हें कब अचीव करना है, किस डेट पे अचीव करना है, किस टाइम पे अचीव करना है, उसको हम लिखते हैं। और इसमें हमारे पर्सनल टारगेट्स होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड गोल्स होते हैं, अपने बच्चों से रिलेटेड गोल्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिनको हम टाइमली फुलफिल करना चाहते हैं, वो ड्रीम लिखते हैं और उसके लिए प्रे करते हैं। तो फ्रेंड्स, और सेकंड डायरी जिसमें कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने पॉइंट्स जो है नोट करते हैं, और जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें बिजनेस प्लान समझाया जाता है, हमें जो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सबको हम नोट करते हैं और उनको जो है पॉइंट्स को नोट करके अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट डायरी होती है जिसमें हम अपने गोल्स लिखे हैं, अपने ड्रीम्स लिखे हैं, उसी में हम अपने मेंबर्स लिस्ट भी, अपने मेंबर्स के नेम भी लिखते हैं, और उनके लिए हम डेली बेसिस पे उनके लिए हम प्रे करते हैं जब हम अफर्मेशन लेते हैं। तो हमारे मेंबर्स की लिस्ट का साइज हमारे गोल्स और हमारे टारगेट्स पे डिपेंड करता है। अगर हम अपनी लाइफ में बहुत बड़े गोल अचीव करना चाहते हैं तो हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा नेटवर्कर बढ़ाने होंगे, और जब हमारी टीम में मेंबर्स भी ज्यादा से ज्यादा होंगे तो हम सब मिलकर एक टीम में, एक रिधिम में, एक सीकिंग माइंड के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और बिजनेस को तरक्की तक, आसमान की बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तो साइज ऑफ द लिस्ट मस्ट बी एज पर द साइज ऑफ द गोल्स। तो हमें अपने गोल्स लिखकर हमें फर्स्ट स्टेप में मेंबर लिस्ट बनानी है फ्रेंड्स। तो इस बिजनेस
का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, मेक अ मेंबर्स लिस्ट। तो अब नाउ इज द पॉइंट कि हाउ टू मेक ए लिस्ट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर हमें अपनी लिस्ट को बेस्ट रिजल्ट देना है तो हमें टू लिस्ट्स को रेडी करना होगा। एक होती है हमारी रफ लिस्ट एंड सेकेंड इज फाइनल लिस्ट। तो फ्रेंड्स रफ लिस्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हम हर रफ लिस्ट में हर एक उस पर्सन को जो हमारी माइंड में चल रहा है, जिसका नेम हम उसको नोट करते हैं, जो हमारे माइंड में है, चाहे वो यंग है, ओल्ड एज है, फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, एनीवन कैन बी इन दिस लिस्ट जो 18 इयर्स को क्रॉस कर चुका है। तो हम उसको नोट करते हैं, राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन यू नो। तो हम उसको नोट करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लिस्ट बनाते समय और नाम नोट करते समय हमें यह बिल्कुल एज्यूम नहीं करना, कि हमें यह सोचना नहीं है कि हम उस पर्सन को बताएं या नहीं बताएं, वो क्या सोचेगा, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको तो ऐसी जरूरत ही नहीं है बिजनेस करने की, वो तो वेल सेटल्ड है, छोड़ो उसको नहीं बताते हैं। तो ये सब जो हम डिसीजन लेते हैं ना फ्रेंड्स अपने मेंबर लिस्ट के नेम्स पे, तो हमें ये नहीं करना है। हमें इस रफ लिस्ट में माइंड में जो भी नाम आ रहे हैं उसे अपनी डायरी में नोट करना है और हमें प्री एज्यूम उसे नहीं करना है। So it's important to do not prejudice anyone's potential, right? Do not think, just start writing and no chance of missing any contact. तो जब हम ये अपनी रफ लिस्ट बनाते हैं फ्रेंड्स, तो इस रफ लिस्ट बनाने से हमें एक फाइनल लिस्ट बनाने में काफी हद तक मदद मिलती है, क्योंकि इस बिजनेस में और किसी भी बिजनेस में या जॉब में या हम बच्चों की जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हमें कुछ इंफॉर्मेशंस जो हैं वो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं, राइट। तो हम हमारे सर्कल में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम पूरी तरह से जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। मतलब हमें उनका नाम पता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर पता है, लेकिन हमें उनका एड्रेस नहीं पता है, उनका ऑक्यूपेशन नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि वो क्या करते हैं। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम रफ लिस्ट बनाते हैं तो हमें जितनी भी डिटेल्स उस मेंबर के बारे में पता होती है, उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो हम नोट कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास कोई चांस ही ना हो कि हम जो है किसी पॉइंट को मिस कर सकें। और हम जब फाइनल लिस्ट बनाएंगे तो वो हमें हेल्प करेगी, वो लिस्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम उसको फुलफिल कर सकें, उसको भर सकें। तो एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ डिटेल्स येट टू बी कलेक्टेड, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि कुछ जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हमें जो है बहुत जरूरी होती है फुलफिल करने के लिए, हमें किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए, जैसे नेम ऑफ द पर्सन, उसका मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर, हमें एड्रेस चाहिए होता है, हमें ऑक्यूपेशन चाहिए होता है, हमें मैरिटल स्टेटस चाहिए होता है, हमें आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होती है। तो बहुत सारी हमारी जो हम जॉब कर रहे हैं या हम किसी स्कूल में जा रहे हैं किसी एडमिशन के लिए, तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। लेकिन हमारे वेस्टीज में हमें 2-3 ही डिटेल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं और जो हमें फुलफिल करनी होती हैं, वो इजी वे में हो जाती हैं, जिसमें हमें चाहिए नेम ऑफ द पर्सन, मोबाइल नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका एड्रेस, और हमें एक चीज चाहिए उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, उसका आईडी, और उसको रजिस्टर करने के लिए उसका पासवर्ड बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स ये जितनी भी ये डिटेल्स हैं ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट जो है हमें चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स ये डिटेल्स जो हैं कलेक्ट करना और हमारे नेटवर्क मार्केट बिजनेस में ये हमें हेल्प करता है। साथ ही है नेटवर्क मार्केट का ये बेसिक स्टेप है। तो जैसे हम अपने बच्चों को प्ले स्कूल में एडमिशन कराते हैं और धीरे धीरे वे स्टेप बाय स्टेप आगे क्लास में जाते हैं, इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में और उसको आगे ले जाने के लिए, किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हमें उनके बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और यहाँ हमारा बेसिक स्टेप क्या है? बेसिक स्टेप है मेंबर की लिस्ट बनाना। तो फॉलो द बेसिक स्टेप्स टू मेक आवर बिजनेस सक्सेस। सो फ्रेंड्स जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, उसके स्ट्रॉन्ग नींव की जरूरत होती है, यह मेंबर लिस्ट भी हमारे बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नींव की तरह काम करती है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, जब हम लिस्ट बनाने में हमें अपना 100% देना है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है कि हमें ये नाम पता है, हम इसको नोट कर लेते हैं, इनको कांटेक्ट कर लेते हैं और इनको बिजनेस प्लान दिखा देते हैं और हो गए हमारे मेंबर्स लिस्ट रेडी। नहीं, हमें बहुत पेशेंस को फॉलो करते हुए और अपनी अफर्मेशंस को फॉलो करते हुए, उनको अपने माइंड में रखते हुए हमें जो है अपनी मेंबर लिस्ट को रेडी करना है। और वैसे भी हम अपनी अफर्मेशन में एक प्रेयर करते हैं, और हम वो प्रेयर करते हैं कि मेरे टीम में नेटवर्कर्स आ रहे हैं, मेरी टीम में नेटवर्कर्स बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्कर्स तभी आपकी टीम में बढ़ेंगे जब आप उसको होल हार्टेडली, फोकस से, पेशेंटली आप अपनी मेंबर लिस्ट को फोकस करेंगे, उसको पूरी तरह से अपना 100% देते हुए रेडी करेंगे। तो लिस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये हमारा था, हमने एक रफ लिस्ट रेडी करी फ्रेंड्स। अब मैं आपको फाइनल लिस्ट के बारे में बताना चाहूंगी। तो देर आर 3 important points. Number 1, hot list. Second is warm list. And third is cold list. तो मैं इनको वन बाय वन आपको शेयर करना चाहूंगी। तो हॉट लिस्ट को हम 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। तो नंबर 1 है फैमिलीज नेम। तो हमारे जो फैमिली में जो हमारी अपनी फैमिली है, नियर बाय फैमिली है, हम उस सबके नेम्स जो हैं हम नोट करते हैं। हमारे जो रिलेटिव्स हैं नियर बाय, उनको हम नोट करते हैं। और हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके नेम्स हम अपनी मेंबर्स लिस्ट में इंक्लूड करते हैं, नोट करते हैं। ये थी हमारी हॉट लिस्ट। अब सेकंड इज वार्म लिस्ट। तो फ्रेंड्स, वार्म लिस्ट में भी मैं 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। नंबर 1, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके भी फ्रेंड्स को हम जानते हैं, उनके साथ भी हमारा अच्छा रेपो होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है, उनके साथ हमारा कांटेक्ट होता है और उनके कांटेक्ट नंबर हमारे पास हैं, उनको हम अपनी मेंबर्स लिस्ट में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ब्रदर और सिस्टर, हमारे सिबलिंग्स के फ्रेंड्स होते हैं, उनके भी नेम्स हम अपनी मेंबर्स लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारे कुलीग्स, जहां हम ऑफिस में हैं या हम टीचिंग लाइन में हैं या हम कुछ वर्क कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे जो भी कुलीग्स हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं फ्रेंड्स, और हम उन सब के नेम्स जो हैं हम अपनी मेंबर्स लिस्ट में नोट डाउन कर सकते हैं। हम अपने नेबर्स के नेम लिख सकते हैं और हमारे जो दूर के रिलेटिव्स होते हैं उनको भी अपनी लिस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, उनके लिए भी प्रे कर सकते हैं। तो ये हमारी वार्म लिस्ट थी। और थर्ड है कोल्ड लिस्ट। तो कोल्ड लिस्ट में वो स्ट्रेंजर्स आते हैं फ्रेंड्स, जो कभी कभार हमें मिल जाते हैं रास्ते चलते पे या किसी शॉप में, या हम मूवी देखने गए होते हैं या किसी रेस्टोरेंट में हम अपना एंजॉय करने गए होते हैं, हम अपना लंच और डिनर अपने फैमिली के साथ कर रहे होते हैं या फ्रेंड्स के साथ कर रहे होते हैं, या हम कभी ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमसे टकराते हैं, हम हेलो हाय करते हैं, अपनी बिजनेस के बारे में आगे बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में आगे बात करते हैं, और हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो फ्रेंड्स, उनके भी नेम्स और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास हैं, जो कि मेंबर लिस्ट बनाने में हमें हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद भी हम लिस्ट में और भी नाम इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास, हर फैमिली के पास एक कॉन्टैक्ट डायरी होती है, जो कि जिसमें कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। हमारे पास उनका नेम है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उनके एड्रेसेस होते हैं। हमारे पास, हमें मेंबर लिस्ट बनाने में क्या चाहिए? यही सब चाहिए ना। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें अपनी फैमिली की डायरी से मिल जाती है। और इसके अलावा हम अपनी फोटो एल्बम्स देख सकते हैं, हमारी जो फैमिली फंक्शंस हुए हैं हम उनकी फोटोज देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है, इतनी सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जो हमें मेंबर लिस्ट बनाने में हेल्प कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे कॉन्टैक्ट हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी एक प्रॉपर, एक फाइनल मेंबर्स लिस्ट बनानी है और उनके साथ बस लग जाना है काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमें
बिजनेस करने का और लाइफ में कुछ कर दिखाने का पैशन है ना, तो डेफिनेटली हम इतना तो कर ही सकते हैं। राइट फ्रेंड्स? तो एक बार और फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि कोई भी पर्सन इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। किसी भी कैटेगरी की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि हम इस कैटेगरी के लोगों को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ एक पैशन और जज्बा, जो कोई सीखने की इच्छा रखता है, अपनी लाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है, हमें उन सबको इंक्लूड करना है। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हमारे घर की मेड ही क्यों ना हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो ड्राइवर ही क्यों ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें इन लोगों को जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें उनसे बात करनी है, उन्हें बिजनेस प्लान को दिखाना है, उनके ड्रीम को फुलफिल करने का रास्ता हमें दिखाना है, क्योंकि गॉड ने हम सब के लिए सक्सेस व लाइफ में अचीवमेंट लिखा है, और हर पर्सन एक दूसरे के साथ से ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। राइट? तो फ्रेंड्स, आगे जो है हम अपनी फाइनल लिस्ट को किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, तो इसके लिए क्रैप रूल है जो हमें फॉलो करना होता है। तो क्रैप रूल में इसका जो पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी कि C फॉर कपल, R फॉर रेस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस, P फॉर प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, जब हम मेंबर लिस्ट बनाते हैं तो उन सभी को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम एक एक पॉइंट देते हैं। तो हम यहाँ पे, मैंने आपको, ये आप देख रहे होंगे पीपीटी में कि एक तरफ क्वालिटी है और एक तरफ पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स, जब हम मेंबर्स लिस्ट रेडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक पर्सन जो कि कपल है, रेस्पेक्टेबल है, एम्बिशियस है और प्रोफेशनल है, अगर चारों क्वालिटी उसके अंदर हैं तो वो 4 पॉइंट का हकदार है। इसी तरह से अगर उसके अंदर इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, इनके अंदर क्वालिटीज हैं, तो उनको हम 3 पॉइंट्स देते हैं। और जब कोई मेंबर एम्बिशियस है और प्रोफेशनल है, या कपिल और रेस्पेक्टेबल है, कोई भी 2 क्वालिटी उसके अंदर है, तो हम उसको 2 पॉइंट देते हैं। और जब उसके अंदर 1 क्वालिटी है तो उसको हम 1 पॉइंट देते हैं। तो इस तरह से क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हमने उस मेंबर, हर मेंबर को उनके अकॉर्डिंगली हमने पॉइंट दिए हैं। तो ये जब हम 4 पॉइंट्स वाले नेम्स हैं, हम अपनी डायरी में हम सबसे पहले नोट करते हैं जिनके अंदर 4 क्वालिटीज हैं और जिनको हमने 4 पॉइंट्स दिए हैं। और उसके साथ साथ हम 3 पॉइंट्स वालों को, 2 पॉइंट्स वाले को और 1 पॉइंट्स वालों के नेम लिस्ट में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ ये बहुत जरूरी है, लेकिन इस सब के बाद भी इम्पोर्टेंट ये है, हमने क्वालिटी भी देख ली, हमने पॉइंट्स भी देख लिए, लेकिन फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो कि सिंसियरली काम करना चाहता है और आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है, तो वो हमारा मेन पॉइंट है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम जो है अपनी मेंबर लिस्ट के साथ हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे एक मेंबर लिस्ट बनाने में इतना तामझाम, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आगे बिजनेस को सक्सेस करने में क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा करने से जब हम मेंबर लिस्ट बना रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलकर हर पॉइंट को कवर करते हुए बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर हमें फाइनल अचीवमेंट हासिल करनी है तो पेशेंस के साथ हम अपनी ट्रेनिंग को पूरा करेंगे, क्योंकि ये लिस्ट बनाना हमारी ट्रेनिंग ग्राउंड का फर्स्ट स्टेप है। राइट? तो हमें इस चीज को फॉलो करना है, लिस्ट बनानी है और आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारी इस फाइनल लिस्ट में हम अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो लिस्ट बन गई है, हम इस फाइनल लिस्ट में एटलीस्ट 20 फ्रेंड्स को और गेस्ट जो हमारे फ्रेंड्स हैं और मेंबर्स हैं उनको हम फॉलो अप करेंगे। उनके साथ हम सबसे पहले हमें जो है एवरीडे हमने जो है हमारी जो ड्रीम डायरी थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें हमने अपनी ये लिस्ट बनाई है, उसमें से हम 20 नेम्स जो हैं उनको फॉलो अप करेंगे, उनके लिए प्रे करेंगे और उनको बिजनेस प्लान, उनसे बात करके इस बिजनेस की वैल्यू क्या है, इस बिजनेस की अर्निंग क्या है, इस बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, इस बिजनेस का प्लान क्या है, वो शेयर
करेंगे और वेस्टीज कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट्स को और बेस्ट कंपनी से होने वाली प्रॉफिट को, इसकी इनकम को हम उनके साथ शेयर करेंगे और उनको अपनी टीम में ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मेंबर लिस्ट जो है वो रेडी हो जाती है। तो सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री इज नॉट इन फाइंडिंग द राइट person but in becoming the right person. So thank you so much, thank you everyone, wish you well, thank you so much. थैंक यू सो मच, सीरियसली ग्रेट सेशन प्रीति जी, आपने बड़े अच्छे से इसको आपने